गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो एनटीए ने इस बार की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखी है और जिस पर लोग बाग जो है वो जिक्र नहीं करते हैं और कई लोगों को पता नहीं होता है इसके बारे में, वो ये है कि एनटीए ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चैप्टर नंबर 10 में इन्फॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियन करके एक हिस्सा दे रखा है जो स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए, मतलब ये इंफॉर्मेशन जो है बच्चों के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए। ठीक है ना। जनरली हम क्या होता है, कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो स्टूडेंट को खूब सारे इंस्ट्रक्शन उसमें दे रखे होते हैं। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो नीट 2025 के लिए है उसमें इंफॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियंस दे रखा है। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखना है। तो ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए है, गार्जियंस के लिए है और उन्हें ये चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि द कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 1:30 PM, देयरफॉर द कैंडिडेट शैल लीव होम वेल इन एडवांस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेरियस फैक्टर्स सच एज ट्रैफिक, लोकेशन ऑफ द सेंटर एंड वेदर कंडीशन। देखिए, इस पॉइंट का मतलब ये है कि 1:30 के बाद एग्जामिनेशन सेंटर में किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे सड़क की हालत खराब हो, चाहे मौसम में जो है वो बदलाव हो, कोई भी कारण हो, चाहे ट्रैफिक अधिक हो, तो आपकी कोई भी एक्सक्यूज एग्जामिनेशन सेंटर नहीं सुनेगा। 1:30 के बाद किसी की एंट्री नहीं होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर बच्चों को एलोकेट होगा उस एग्जामिनेशन सेंटर को के बारे में एडवांस में इंफॉर्मेशन पता कर ले कि वो कहाँ पर है वो। ठीक है ना, पहुंचना कैसे है, वहां पे कितना टाइम आपके घर से वहां तक पहुंचने में लगेगा और कम से कम 1-1.5 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। फिर द कैंडिडेट विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन द एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन हॉल। अपने बच्चों को बताना है कि भाई एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर बोले, जैसा बोले वैसा फॉलो करना है। ठीक है, कोई भी, फिर लिखते हैं द कैंडिडेट विल नॉट ब्रीच एनी एग्जामिनेशन रूल। जो भी एग्जामिनेशन रूल है उनको आपके बच्चे जो है वो उसे ब्रेक ना करें। ये पेरेंट्स को के लिए लिखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समझा कर रखें इस बात को। फिर द कैंडिडेट विल नॉट यूज और प्रमोट एनी अनफेयर मीन्स एक्टिविटी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। मतलब कोई भी चिट ले जाना, पेज ले जाना, लिख कर ले जाना, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाना, कोई तरह की नकल करना, किसी से पूछना, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। तो बच्चों को समझा दें इस बारे में। फिर in case the candidate find another candidate using unfair means in the examination, the same will be immediately informed to the invigilator on duty। वो कहते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट वहाँ पे एग्जाम दे रहा है, उसे लगता है कि कोई दूसरा कैंडिडेट जो है कोई अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहा है, कोई पर्चा यूज़ कर रहा है, तो वैसे में वो अपने इन्विजिलेटर को जो है ड्यूटी पे जो इन्विजिलेटर उससे वो बता दें। ऐसा लिखते हैं ये लोग। फिर द कैंडिडेट विल ब्रिंग ओनली द फॉलोइंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर एंड कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या लेकर आना है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी यही है कि बच्चों को ये देकर भेजें। नंबर 1, एडमिट कार्ड अलोंग विद पासपोर्ट साइज फोटो एफिक्स्ड ऑन इट। जो एडमिट कार्ड आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे उस पर आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है। ठीक है, फोटो बचपन का मत लगा देना, 10 साल की उम्र का फोटो लगा दे, रिसेंट वाला ही फोटो लगाना है। ठीक है ना। फिर एक पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेके आना है जो अटेंडेंस शीट पर लगेगा आपका। फिर इसके अलावा आपको वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ और जो है वो यदि फिजिकली डिसेबल्ड है तो जो PWBD सर्टिफिकेट जो है वो भी इसमें लिखा है इफ एप्लीकेबल लेके आपको आना है। तो ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ में क्या हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, वो आप ले आ सकते हैं। पोस्ट कार्ड साइज, एक 4x4x6 साइज का पोस्ट कार्ड साइज का कलर फोटोग्राफ जिसमें वाइट बैकग्राउंड, कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, इसको प्रोफार्मा शीट पे लगाना पड़ेगा, पेस्टेड ऑन द प्रोफार्मा एंड डाउनलोडेड विद द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ जो प्रोफार्मा शीट आएगी उस पर इसको लगाना पड़ेगा, ये भी लेके आना है। फिर लिखते हैं द कैंडिडेट शैल नॉट ब्रिंग एनी वार्ड आइटम टू द सेंटर। कोई भी जो आइटम अलाउड नहीं है उनको कैंडिडेट लेकर नहीं आएगा। पेरेंट्स की जिम्मेदारी यही है। ठीक है ना। The candidate shall cooperate with the staff at the examination center during frisking। जब आपकी जांच चल रही हो, जब आपको चेक कर रहे हो, तब आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर के स्टाफ को कॉपरेट करना है आपको। The candidate shall report to at the allocated exam center well in advance to make themselves available for compulsory physical frisking। दौड़ते हुए आए एग्जामिनेशन हॉल में, 1:30 पहुंचने हैं अकेला, तब चेकिंग आपकी हो नहीं पाएगी, आप डिले कर जाएंगे। तो वो कहते हैं कि आपको पहले से पहुंचना है ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग वो कर सकें। फिर द कैंडिडेट शैल फॉलो द ड्रेस कोड फॉर अपियरिंग इन नीट 2025 एग्जामिनेशन।
देखो आपका जो ड्रेस कोड दे रखा है नीट 2025 के लिए उसको फॉलो करना है, और ड्रेस कोड पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा बाद में, अभी जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, जब एग्जाम के पहले जाएंगे तब बता दूंगा, ठीक है ना। और इफ कैंडिडेट आर वेयरिंग, यदि आप टर्बन लगाते हैं आप, या बुर्का पहनते हैं आप, जो भी कस्टमरी ड्रेस आप पहनते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है पहले जाके बताना पड़ेगा। 12:30 बजे तक आपको वहां पर एग्जाम सेंटर पर होना चाहिए, ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग वो कर सके, एग्जाम सेंटर आपको अलाउ कर सके। फिर NTA NEET.NTA.nic.in इस साइट को लगातार चेंज जो है वो विजिट करते रहे, साथ में जो है ईमेल और SMS पर अपने अपडेट को देखते रहें। फिर लिखते हैं ये, it is mandatory to provide the mobile number and email for the of the parent or guardian during the submission of online application form of NEET 2025 as a copy of the confirmation page. Final score card will be sent to them. वो लिखते हैं कि पेरेंट्स का या गार्जियन का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रोवाइड करना कंपलसरी है, उसको मिस नहीं करना है, और कोई तो भी मत डाल देना, जो एक्चुअल में है जिसको यूज करते हो वही डालना, ठीक है ना, क्योंकि वो फाइनल स्कोर कार्ड उसी पर भेजेंगे। इन केस योर वार्ड इज फाउंड ब्रीचिंग एनी ऑफ द अबव, यदि आपका बच्चा कोई भी जो है वो चीज़ों को ब्रीच करता है, कोई भी जो रूल्स को ब्रेक करता है, the candidate will not be permitted to enter the examination center and will not allowed to appear in the examination. तब आपको एग्जाम सेंटर में अंदर आने नहीं देंगे, एग्जाम देने आपको नहीं मिलेगा। If your ward indulges in any disruptive or unauthorized unfair activities, he or she shall be debarred from taking this examination as per rules, shall also be liable for criminal action and और एनी अदर एक्शन डीम्ड फिट बाय द NTA। यदि कोई भी तरह का डिसरप्टिव बिहेवियर, अनऑथराइज अनफेयर एक्टिविटी बच्चा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ NTA कोर्ट में जा सकता है, क्रिमिनल कार्रवाई भी उसके खिलाफ इनिशिएट वो कर सकता है। फिर ensure that your ward reaches the exam center well before 1:30 p.m. of the day of the examination. For the same, your ward should leave the home well in advance, considering traffic, location of the center and weather condition. It would be appropriate to visit the center a day before the examination to confirm the location, distance and to avoid any problem of reaching late. वो साफ साफ लिखते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चा 1:30 बजे के पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर होना चाहिए। बेहतर तो ये है कि आप एक दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर को जाकर देख लें आप, ठीक है, ताकि आपको मालूम चल जाए कितना टाइम वहां पर लगने वाला है, ठीक है। और इस पर सिंपल सी बात है, 2 बार ये बात लिखी गई है, मतलब वो टाइम पर कभी भी जो है वो आपको लेट होने पर वो इंटरटेन नहीं करेंगे, चाहे आप गिड़गिड़ाइए कुछ भी बोलिए, ठीक है। तो देखो ये NTA का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसका चैप्टर नंबर 10 है। मैंने कहा डिस्कस करते बता देते हैं इस बारे में, ताकि आप पहले से ध्यान रखें। हालांकि अभी इट्स टू अर्ली, अभी तो फॉर्म भराने का डेट जो है वो आपका 7 मार्च को जो है फॉर्म कल फॉर्म भराना क्लोज रहेगा। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे वो भर दे फॉर्म, ठीक है। साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि वो ये, मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि कोई भी एग्जामिनेशन जो होता है ना, उसमें एक साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट फियर है ना। कई बार क्या होता है, आपको सब कुछ आता हो तो भी आप फियर का सामना नहीं कर पाते, तो आते हुए 10 क्वेश्चन गलत होते हैं। आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं, वो जिंदगी भर दुख देते हैं, जिंदगी भर। मैं आपसे वही कहता हूं कि आपको इसके लिए नीट के एक्चुअल एग्जाम के पहले आपको एक प्री नीट एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे एक सर्वे ले रहा हूं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है बेटा। तो सर्वे फॉर्म को भरने में पैसे नहीं लगते हैं, प्लीज, ठीक है। मतलब मैं आपसे कोई आपका बैंक अकाउंट नहीं मांग रहा हूं, आपसे कोई मैं जो है वो पैसा नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ सर्वे चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे प्री नीट, ऑल इंडिया प्री नीट टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, कितने बच्चे किस शहर से हैं, ताकि उस शहर के बारे में हम सोच सकें, ठीक है। तो प्लीज ऑल इंडिया प्री नीट टेस्ट का जो सर्वे फॉर्म है उसको भरना ना भूलें। मैंने कहा ना, आपके मैं सिर्फ 2 मिनट चाहता हूं, आपके सिर्फ मैं 2 मिनट चाहता हूं, और उस 2 मिनट से मुझे जानकारी मिलेगी कि भाई हमारे कितने बच्चे पटना के अंदर है, कितने बच्चे प्रयागराज के अंदर है, कितने बच्चे कहीं। और ये सबके लिए, ये सिर्फ बायोमेंटर्स के कमांडोज के लिए नहीं है। ये जो ऑल इंडिया प्री नीट टेस्ट का सर्वे फॉर्म है, उसको सारे बच्चे, कोई भी बच्चा जो किसी भी कोचिंग पढ़ रहा हो वो भर सकता है उसको। तो प्लीज, मतलब उससे क्या होगा कि मुझको ये मालूम चलेगा कि मुझे, और मैं देखो चाह क्या रहा हूं कि जो 30 नंबर 40 नंबर 10 क्वेश्चन जो आते हुए गलत होते हैं वो आप ना करें। आपकी तैयारी कितनी भी हो, आप मत देखना ना रिजल्ट, मैं बोलता हूं आपसे, रिजल्ट मत देखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनके आंसर आपको मिलेंगे, साथ में आप एग्जाम को फेस करेंगे, रियल टाइम आप समझ पाएंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो, उसमें हमें क्या चीजों का ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है, ठीक है।
यदि आप प्रॉपर पटना से नहीं है, प्रॉपर प्रयागराज से नहीं, कोई बड़ी सिटी से प्रॉपर नहीं है, तो आसपास के तो भी आप आइए। मैं एक दिन में कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन आपको जो उसका अनुभव मिलेगा ना, जो आपको सीखने मिलेगा, वो एक अलग चीज होगी। तो ऑल इंडिया प्री नीट का सर्वे फॉर्म जरूर भरिए, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वो, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो जो मैंने बनाया स्पेशली पेरेंट्स के लिए बनाया। पेरेंट्स को एक चीजें पता होना चाहिए कि हमें किन बातों का ध्यान रखना। दूसरी बात है कि जो भी सर्टिफिकेट आपके बनना रह गए हैं, जो आपने अधूरे हैं, कुछ डाल दिए आपने, कुछ लगा दिए हैं, प्लीज कागज की कार्रवाई पे कोई भी कोताही मत बरतिएगा। इंसान यदि जिंदा हो और यदि सरकारी कागज में कोई उसको बोल दे कि वो मर चुका है, तो इंसान को प्रूफ देना पड़ता है कि मैं जिंदा हूं। सामने खड़ा है, कोर्ट में जज के सामने खड़ा, बोल रहा है योर ऑनर मैं जिंदा हूं, ये मेरा नाम है, मैं हूं। कोर्ट जज साहब बोल रहे जिंदा होने का सबूत लेके आओ, कागज लेके आओ। कागज पे लिखा है जिंदा नहीं है तो नहीं है जिंदा। समझ गए, कागज इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मजाक मत करना कागजों से। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।